नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार उन पर 50 से ज्यादा नर्सेस के साथ अश्लील हरकत करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित नर्सेस ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को लिखित में शिकायत की है। शिकायत में बताया है कि किस तरह से डॉक्टर मरावी नशे की हालत में नर्सेस के चेंजिंग रूम में आकर उनके साथ अश्लील हरकतें किया करते थे। मामले की गंभीरता के मद्देनजर मंत्री सारंग ने संभाग कमिश्नर गुलशन बामरा को 10 दिन में इस मामले की रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। उधर इस मामले में अब मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान ले लिया और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त से 10 दिन में जवाब मांगा है। रिपोर्ट देखें। ये वो लिखित शिकायत है हमीदिया अस्पताल की करीब 50 नर्सों के दस्तखत के साथ, जिसमें अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी की बदसलूकी का पूरा ब्यौरा दिया है कि कैसे मरावी रात के वक्त नशे में उनके चेंजिंग रूम में उनकी अनुमति के बगैर आते हैं और उनके साथ अश्लील हरकतें करते थे। नर्सेस ने ये लिखित शिकायत प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विश्वास सारंग को दी। मंत्री सारंग ने भी 10 दिन के भीतर इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। मैंने इस विषय में जांच के आदेश दिए हैं और जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही इस पर कुछ कहना ठीक रहेगा। न्यूज़ 18 ने इस लिखित शिकायत पर डॉक्टर दीपक मरावी का पक्ष जानना चाहा और उनसे फोन पर बात की। सुनिए डॉक्टर दीपक से हमारे सहयोगी मनोज राठौर की एक्सक्लूसिव बातचीत। हेलो मरावी जी, मनोज राठौर बोल रहा हूँ मैं न्यूज़ 18 से। जी मनोज बोलो। सर वो आपके खिलाफ जो नर्सों ने शिकायत की है सर, उस पर एक बाइट चाहिए थी आपकी। आपका क्या उसमें पक्ष है? देखो मनोज, वो ऑफिशियल मैटर है जी, सरकारी मैटर है जी, तो मैं जरा वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर लूँ जी, इसमें नियम कायदे कानून क्या है कैसे हैं, उसके बाद ही भाई आपको मैं अवगत कराऊंगा। लेकिन सर उसमें जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, उन्होंने तो जाँच के आदेश भी दे दिए हैं। कोई बात नहीं, वो भी ऑफिशियल है ना। हाँ, मैं एक बार वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा कर लूंगा भाई, नहीं तो इसलिए महत्वपूर्ण पद पे हूँ जी जी, उसके बाद ही सर आपको मैं अवगत करूंगा। नहीं सर, मैंने इसीलिए लगाया था कि ये मतलब इतनी गंभीर शिकायत है, आपके खिलाफ एकजुट हो गई 50 नर्सें और शिकायत की, तो मतलब आपका क्या वर्जन है उसमें, क्या पक्ष है सर? भाई मेरा वर्जन एक बार ना विभाग के लोगों से चर्चा कर लूंगा सर, आपको ऑप्शन दूंगा। आपका नंबर तो मेरे पास आ ही गया। हाँ सर, है ना सर, लेकिन आप तो खुद वरिष्ठ अधिकारी हैं सर, आप किससे कंसल्ट करेंगे? नहीं भाई, मैं अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत करके ही विभाग की कार्रवाई करता हूँ, तो मैं उनसे चर्चा कर लूंगा सर, आपसे बात करूँगा। नहीं तो नर्सों का जो आरोप है सही है या गलत है, क्या इस पे कहना है सर आपका? भाई जब मैं उनसे बात कर लूंगा अपने विभाग के अधिकारियों से सर आपको अवगत कराऊंगा। इस पूरे मामले पर मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने 10 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। मामले पर सियासत भी बढ़ गई जब महिला कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित नर्सों से मुलाकात करने के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचा, लेकिन सुरक्षा गार्ड से विवाद के बाद नया बवाल खड़ा हो गया। जी हाँ, हमें रोका जा रहा है और ये मुझे लगता है कि ये जो डॉक्टर मरावी हैं उनके द्वारा रोका जा रहा है, उनके जो सिक्योरिटी द्वारा रोका जा रहा है। हम नर्सेस से मिलना चाहते हैं, हम उनकी आपबीती सुनना चाहते हैं, उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, उसके बावजूद भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो हैं वो 10 दिन का समय दे रहे हैं और 10 दिन बहुत होता है कि उनको साथ प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है बस। हालांकि मरावी का ये पहला मामला नहीं है, विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। 2016 में जब उन्हें हमीदिया का अधीक्षक बनाया गया था, तब भी नर्सेस ने ये आरोप लगाया कि मरावी द्विअर्थी बातें करते हैं। फिर 16 महीने के कार्यकाल के बाद उन्हें हटा दिया गया। हनी ट्रैप में भी उनका नाम सामने आ चुका है। 2018 में मीडिया के अस्पताल परिसर में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा चुके हैं मरावी। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इससे पहले भी डॉक्टर मरावी पर कई आरोप लग चुके हैं और एक बार फिर से हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी पर संगीन इल्जाम लगे। 50 से ज्यादा नर्सेस के साथ अश्लील हरकत करने के गंभीर आरोप हैं। पीड़ित नर्सेस ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग को लिखित में शिकायत दी है। आरोप है कि डॉक्टर मरावी नशे की हालत में नर्सेस के चेंजिंग रूम में पहुंच जाते थे। चेंजिंग रूम में आकर डॉक्टर मरावी नर्सेस के साथ अश्लील हरकतें किया करते थे। आगे बढ़ते हैं।
बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। एक छोटी सी लापरवाही का बड़ा खामियाजा सामने आया जब जांजगीर चांपा में 10 साल का राहुल घर के खेत में खेलने खेलते गहरे बोरवेल में जा गिरा। बताया जा रहा कि बोरवेल खोदने के बाद उसे खुला छोड़ दिया गया था और यही इस खतरनाक घटना की वजह बन गया। ऐसे में सीएम के सख्त निर्देश के बाद सूबे में सभी खुले बोरवेल को बंद करने की मुहिम शुरू हो चुकी है। कहीं भी खुले बोरवेल पाए गए तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। जांजगीर चांपा में 100 घंटे से ज्यादा बोरवेल में फंसे राहुल के सकुशल रेस्क्यू के बाद उसका इलाज बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में चल रहा है। राहुल को आईसीयू वार्ड में विशेष डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुनील कुमार ने राहुल का मेडिकल बुलेटिन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि राहुल के शरीर और खासकर स्किन में कई जगह इन्फेक्शन है। लगातार पानी में रहने की वजह से राहुल के ब्लड में भी इन्फेक्शन है, जिसको लेकर इंद्रप्रस्थ अपोलो के डॉक्टरों से सलाह ली जा रही है। देखिए, बच्चे की स्थिति अभी स्थिर है, बच्चा खाना खा रहा है, बाकी उसको बुखार आ रहे हैं क्योंकि उसको कई जगह स्किन छिल गया है, चमड़ी जो है ना कई जगह छिल गया है और कई घंटों से वो अंदर में था तो उससे बैक्टीरिया घुसा है उसके शरीर में, जिसके कारण उसको इन्फेक्शन है। और उस इन्फेक्शन के कारण जो हम लोगों ने ब्लड टेस्ट किया है उसमें इन्फेक्शन के मार्कर्स बढ़े हुए हैं। तो सावधानी के तौर पे जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लगने हैं वो दिया जा रहा है और बैकअप में हम लोगों ने उसको इंद्रप्रस्थ अपोलो से भी डॉक्टर से राय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का प्लान किया है और जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं अभी चल रही है, ऊपर वाला चाहेगा सब ठीक ही रहेगा। इधर जांजगीर चांपा में राहुल के बोरवेल में गिरने के बाद पूरे प्रदेश में खुले में पड़े बोरवेल को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। सीएम के निर्देश पर मुंगेली में भी प्रशासन मुस्तैद हो गया। कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत और पीएचई विभाग को आदेश दिया गया कि वो जिले भर में जितने भी निजी या सरकारी बोरवेल खुदे हैं उनकी जाँच करें और जो बोरवेल खुले हैं उसे तत्काल बंद करें। बोरवेल को लेके अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, नगरीय निकायों को भी, ग्राम पंचायत से जुड़े अधिकारियों को भी और पीएचई को भी, कि चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, अगर कहीं पर भी कोई बोर खुला हुआ है तो उसकी तुरंत ही उसको बंद करवाना सुनिश्चित। निसंदेह रूप से अगर ऐसे कहीं पर भी जिन पर हम लापरवाही से खुला छोड़ देते हैं तो कभी भी वो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। तो आम नागरिकों से भी मेरी यही अपील है कि अगर व्यक्तिगत काम के लिए भी कहीं पर भी अगर ऐसा कोई बोरवेल है, गड्ढा है जिसको कभी उपयोग के लिए लिया गया है, आज वो यूज में नहीं है या किसी कारण से खुला है, तो उसको कम से कम तत्काल बंद करें। बोरवेल को खुला छोड़ने पर सरकार सख्त रुख अपना सकती है, क्योंकि खुद सीएम भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले के पिहरिद गांव में बोरवेल में बच्चा गिरकर फंसने जैसी घातक घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि खुले बोरवेल को तत्काल बंद करें। उन्होंने कहा कि कोई भी बोरवेल खुला नहीं हो जिससे दुर्घटनाएं हो सकती है। उन्होंने इसकी नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिए कहीं घरों में तो कहीं सार्वजनिक स्थलों पर खुले में बोरवेल बनाए जाते हैं। कई बार देखने में आया है कि कई 100 फीट तक गहरे इन बोरवेल को उपयोग करने के बाद खुला ही छोड़ दिया जाता है। कई बार बच्चे उत्सुकता में उसमें झांकने पहुंच जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ जाती है, ये सब हम देख चुके हैं। 5 दिनों तक बोरवेल में जिंदगी की जंग लड़ता रहा राहुल। अब प्रदेश में सभी बोरवेल बंद करने के सख्त आदेश दे दिए गए हैं सीएम की तरफ से। खुले बोरवेल की नियमित समीक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। मुंगेली प्रशासन एक्शन में है। कलेक्टर के निर्देश पर यह आदेश भी जारी हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। भिलाई के चौहान टाउन रेसिडेंशियल सोसाइटी में एक खतरनाक लिफ्ट हादसा हुआ। एक परिवार जब लिफ्ट में चल रहा था कि उसी दौरान लिफ्ट चल पड़ती है। परिवार की एक बुजुर्ग महिला का पैर फंसा और
वो इसी तरह 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। इस हादसे में बुजुर्ग महिला गंभीर तौर से जख्मी हुई है। अब पुलिस भी इसकी शिकायत यहां पर हुई है, पुलिस में जांच लगातार जारी। ये तस्वीरें डराने के लिए नहीं, सावधान करने के लिए दिखा रहे हैं, आपको दुर्घटना से बचाने के लिए दिखा रहे हैं, आपकी सोसाइटी के खराब लिफ्ट से बच के रहने के लिए दिखा रहे हैं। तस्वीरों में अभी तक सब कुछ सामान्य है। एक परिवार कहीं बाहर से घर पहुंचा है, फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट का इंतजार कर रहा है। लिफ्ट आते ही बारी बारी से पति पत्नी और बच्चा लिफ्ट में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग महिला जब लिफ्ट के अंदर दाखिल होती है, उसी दौरान अचानक बगैर गेट बंद हुए ही लिफ्ट चल पड़ती है। इस खौफनाक तस्वीर को देखकर आपका भी दिल सहम गया होगा। क्या हुआ था पहले ये जान लीजिए, फिर क्यों हुआ ये भी बताएंगे। मॉल गए घूमने के लिए, वहाँ से लौट के हम लोग आए करीब 10:15 बजे। इसके बाद हम लोग सब अपने कार को पार्क करके लिफ्ट में घुसे हैं। हम मेरी वाइफ, मेरा बच्चा घुसे ही थे और मम्मी घुस ही रही थी। इतने में लिफ्ट ऑटोमेटिकली चलने लगा। ना उसका ग्रिल लॉक हुआ है, ना कोई बटन दबा है, वो ऑटोमेटिकली चल पड़ा और रुका तो जाके 5th पे ही, क्योंकि वो समझ में नहीं आया कि वो चला कैसे, क्योंकि अभी तक लिफ्ट कभी भी वैसे नहीं चलता जब तक उसका पहला गेट और सेकेंड गेट, जब तक दोनों गेट लगता नहीं है तब तक वो चलता नहीं है। लिफ्ट में फंसी महिला का पैर बुरी तरह जख्मी है। जख्म इतना गहरा है कि पैर को काटने तक की नौबत आने वाली थी। घटना भिलाई के स्मृति नगर के टाउन चौहान की है, जहां रहने वाले बता रहे हैं कि शिकायत के बाद भी पिछले 2-2.5 साल से लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं हुआ। आए दिन कुछ न कुछ खराबियां आती रहती थी, लेकिन सोमवार के दिन इसका नतीजा इस खौफनाक हादसे के तौर पर सामने आया। लिफ्ट कम से कम 2 से 2.5 साल से खराब है, पर साल भर से कुछ ज़्यादा खराब थी। हम लोगों ने बहुत बार कंप्लेन किया इसके रिगार्डिंग कि लिफ्ट ठीक किया जाए। कभी 2 पे अटकी हुई है, कभी 4 पे अटकी हुई है। हम लोग 5th फ्लोर पे रहते हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम होती है चढ़ने उतरने में। हादसे के बाद सोसाइटी में रहने वालों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने स्मृति नगर चौकी का घेराव किया, कॉलोनी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की पुलिस से मांग की। बहुत लोग बच गए। आज आखिरी में इतनी बड़ी हादसा हो गया। उनका पैर इतना, मतलब 5th फ्लोर तक घसीट कर गया। आप सोचिए इतना उनको दर्द हुआ होगा। वापस भी उनको पैर भी नहीं हटा पा रहे थे। वापस नीचे ग्राउंड फ्लोर में लेके आए उनको, उसके बाद ही उनका पैर हटा जाए। सोचिए उनकी वो महिला को इतना दर्द हुआ होगा। वैसे ही कंडीशन है सबके लिफ्ट में। ऐसे उनकी एक लिफ्ट G6 में नहीं, पूरे बिल्डिंग, पूरे कॉलोनी का लिफ्ट का यही कंडीशन है। बहुत दिनों से लिफ्ट खराब है। इतने बुजुर्ग लोग ऊपर रहते हैं, हॉस्पिटल के जाने के लिए कुर्सी से नीचे उतारा जाता है, कुर्सी से ऊपर चढ़ाया जाता है। इसके लिए रोज जाके हम लोग 1 महीने पहले से कंप्लेन किए। वह बोला कि 1 दिन में ठीक हो जाएगी, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अभी तक लिफ्ट का कोई एक्शन नहीं हुआ। लिफ्ट हादसे का शिकार हुई पीड़ित महिला के बेटे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। साथ में ऑलरेडी कर दिया है। वो बोले थे कि हॉस्पिटल की तरफ से हमारे पास आएगा तो फिर वो कोई एक्शन लेंगे। अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं उनको जाके यहाँ का रिपोर्ट दूँ, वहाँ का रिपोर्ट दूँ। पहले हमारे लिए मम्मी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनको कैसे बचाना है वो पहले मेरी प्रायोरिटी है। उसके बाद तब फिर देखेंगे क्या होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हादसे का इंतजार क्यों कर रहा था चौहान टाउन प्रबंधन? लोगों ने बार बार शिकायत की तो लिफ्ट का मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि शहर में ये सूबे के तमाम कॉलोनियों में जो लिफ्ट लोगों को सुविधा के लिए मौजूद हैं, वो कितने दुरुस्त हैं? क्या प्रशासन इसकी कोई खबर लेगा? भिलाई से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो भिलाई में हुआ ये हादसा आपको सावधान करने वाला है। कहीं आपकी सोसाइटी की लिफ्ट भी खराब तो नहीं है? प्रबंधन को सोसाइटी के लिफ्ट की जांच के लिए जरूर कहें। अगर खराबी है तो लिफ्ट की नियमित मेंटेनेंस जरूर करवाइए। अगर लिफ्ट खराब हुई है तो आप हो सकते हैं ऐसे हादसे का शिकार, इसलिए सावधान रहें,
सतर्क रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव को लेकर जीत हार से बड़ी चिंता इस वक्त उम्मीदवारों की यह है कि कैसे शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल कर दिया जाए। तो वोटर से पहले उम्मीदवार लगा रहे हैं मंदिर मंदिर दौड़ और अभिजीत मुहूर्त तलाशते पंडितों से बचवा रहे हैं पंचांग की कौन से मुहूर्त और लग्न में नामांकन भरना जीत की गारंटी होगा। दिलचस्प यह है कि इस दौड़ में बीजेपी उम्मीदवारों के मुकाबले कांग्रेस के प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है। इंदौर में कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार संजय शुक्ला ने अपना नामांकन पंचांग में शुभ मुहूर्त देखकर भरा। भोपाल से कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी विभा पटेल ने भी शुभ मुहूर्त में 17 जून को 12 बजे नामांकन दाखिल करने का फैसला किया है। बाकी शहरों में भी कांग्रेस के उम्मीदवार सहूलियत की बजाय शुभ घड़ी दिखवा रहे हैं। मकसद केवल इतना है कि नामांकन के साथ ही ग्रह नक्षत्रों से जीत की गारंटी मिल जाए। 17 तारीख को 11 बजे हम सभी लोग कलेक्ट्रेट के सामने एकत्रित होंगे माननीय कमलनाथ जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ, और वहीं से हम नामांकन दाखिल करेंगे। मुहूर्त भी देखा जा रहा है कि चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। देखिए मुहूर्त तो सभी शुभ होते हैं, भगवान के बनाए सभी दिन है। उधर बीजेपी ये मानकर चल रही है कि पार्टी के लिए हर मुहूर्त शुभ है। नामांकन दाखिल करने के साथ ही पार्टी के उम्मीदवारों की निकाय चुनाव में जीत पक्की हो जाएगी। देखिए मुहूर्त के हिसाब से तो होता ही है, शुभ मुहूर्त है कि भारतीय जनता पार्टी ने समस्त मध्य प्रदेश में बहुत ही मजबूत और विकास की अवधारणा को स्थापित करने के संकल्प के साथ प्रत्याशियों का चयन किया है। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। उधर ज्योतिषीय गणना ये कह रही है कि 17 और 18 जून को दाखिल होने वाले नामांकन शुभ होंगे। हालांकि केवल शुभ मुहूर्त में नामांकन से बात नहीं बनेगी। ज्योतिषियों का ये भी मानना है कि उम्मीदवारों के लिए शुभ मुहूर्त के अलावा कुछ और भी उपाय करने होंगे। ये अभी 18 बहुत शुभ है और 17 भी अति शुभ है। 18 इनमें दोनों ही में जो फार्म दाखिल होते हैं उसमें सफलता ज़्यादा मिलती है और अपेक्षा से भी अधिक सफलताएं मिलती है ऐसे लग्नों में, ऐसी राशियों में, ऐसे नक्षत्रों में। वो नक्षत्र 17-18 में इस समय आरूढ़ है और राशिगत भी इसका रहता है फल। तो बीजेपी और कांग्रेस निकाय चुनाव में इस बार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। वोटर के बीच मजबूत जमीन बनाना अपनी जगह, तैयारी ये भी है कि कैसे ग्रह नक्षत्रों की चाल भी मन मुताबिक हो। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ मंदिरों और ज्योतिषियों के दरवाजे नेताओं की दौड़ तेज हो गई है कि अगर जमीन से बात ना बने तो आसमान से कोई कमाल हो जाए। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो जीत हार से पहले शुभ मुहूर्त की चिंता में जुटे हुए हैं उम्मीदवार। जीत हार के लिए प्रत्याशी पंडितों को दिखा रहे हैं पंचांग। नामांकन से पहले उम्मीदवारों की मंदिर मंदिर दौड़ भी लगातार जारी है। नेताजी को फिक्र है कि कौन सी लग्न में नामांकन जीत की गारंटी होगा। मुहूर्त से नामांकन भरने में कांग्रेसी नेता सबसे आगे चल रहे हैं। तो इसी के साथ ही प्राइम टाइम में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।